Hello students, today we are starting chapter number 5 the southern plateaus and the islands. आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 दक्षिणी पठार और द्वीप के बारे में पढ़ेंगे. Get set, चलिए शुरू करते हैं. In this lesson, we will read about the southern plateaus and the two island groups. इस पाठ में हम दक्षिणी पठारों और दो द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे. अब हमारी हेडिंग है द सदर्न प्लेटूज, दक्षिणी पठार. The southern plateaus are located to the south of the northern plains. दक्षिणी पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, यानी situated है. They are triangular in shape and are surrounded by hill ranges. वे आकार में त्रिकोणीय means triangle shaped और hill ranges यानी पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, surrounded हैं, जैसा कि हम मैप 5.1 में देख सकते हैं. The surface of the plateau region is rocky and uneven. पठारी जो एरिया है उसकी सतह चट्टानी है, रॉकी है और असमान है, मीन्स अनइवन है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेटूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नदर्न प्लेन्स. दक्षिणी पठारों की अधिकांश मोस्ट ऑफ द नदियाँ उतनी लंबी नहीं हैं जितनी कि उत्तरी मैदानों की हैं. दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड. हालांकि वे बहुत ही तेज गति से बहती हैं. ऑन देयर वे, रास्ते में, दे फॉर्म वाटरफॉल्स. वे झरने बनाते हैं. रिवर नर्मदा रफली डिवाइड्स द प्लेटू रीजन इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा नदी मोटे तौर पर देखा जाए तो इस पठारी क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है. पहला, द सेंट्रल हाईलैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर की ओर केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय सेंट्रल उच्च भूमि हाईलैंड्स. और दूसरा, द दक्कन प्लेटू टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण की ओर दक्कन का पठार. अब हमारी हेडिंग आ जाती है द सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, द विंध्या रेंज टुवर्ड्स द साउथ, द छोटा नागपुर प्लेटू टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड्स उत्तर पश्चिम की ओर अरावली की पहाड़ियों, दक्षिण की ओर विंध्य रेंज, पूर्व की ओर छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्व की ओर राजमहल हिल से घिरा हुआ है. द मालवा प्लेटू लाइज इन द सेंटर. मालवा का पठार केंद्र में, सेंटर में सिचुएटेड है, स्थित है. मैनी रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ. सेंट्रल हाईलैंड्स की कई नदियां दक्षिण से यमुना और गंगा में आकर मिलती हैं. चंबल, बेतवा एंड सोन आर अ फ्यू ऑफ दीज रिवर्स. चंबल, बेतवा और सोन इनमें से कुछ नदियों के नाम हैं. द छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़. छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ को कवर करता है. द रीजन हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स. इस क्षेत्र में, इस एरिया में कोयले और अन्य खनिजों के बड़े भंडार हैं. अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है द डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार. द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. दक्कन का पठार नर्मदा नदी से प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर भारत, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है. अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन. अनायमुडी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है. द दक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के द्वारा घिरा हुआ है. These घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स. ये घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं. Many rivers such as गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स. गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर होकर बहती हैं. The eastern Ghats are broken into small hill ranges by river flowing from the western Ghats. पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियों के द्वारा छोटी पहाड़ी श्रृंखलाओं में टूट जाते हैं, छोटे छोटे हिल रेंजेस में टूट जाते हैं. Most of these rivers fall into the Bay of Bengal. इनमें से अधिकांश नदियाँ, most of rivers, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं. गोदावरी is the longest river in the Deccan Plateau. गोदावरी दक्कन के पठार की सबसे लंबी नदी है. अब हमारा टॉपिक आ जाता है लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र में जीवन. द सदर्न प्लेटूज कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। दक्षिणी पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करते हैं। These states have rich deposits of minerals such as coal, iron ore, copper and manganese. इन राज्यों में कोयला, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे खनिजों के समृद्ध प्रॉस्परस यानी रिच भंडार हैं, डिपॉजिट्स हैं या स्टोरेजेस कह सकते हैं। Thus माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। कार माइनिंग यानी खनन यहाँ की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी गतिविधि है। फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। खेती भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। द फार्मर्स ग्रो व्हीट, राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, कॉटन एंड शुगर केन। किसान गेहूं, चावल, बाजरा, मूंगफली, कपास और गन्ना उगाते हैं। अब हमारी हेडिंग आ जाती है मध्य प्रदेश। फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। खेती और चटाई बुनाई मुख्य यहाँ का व्यवसाय है। पन्ना हैज डायमंड माइंस। पन्ना के पास हीरे की खदानें हैं, माइंस हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर औद्योगिक शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। तकाना नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रोटेक्ट टाइगर्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों की रक्षा करते हैं। पचमरही, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। पचमरही, सांची और खजुराहो कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हमारी हेडिंग आ जाती है छत्तीसगढ़। इन एडिशन टू द मिनरल्स ऑलरेडी मैंशनड, टिन इज ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़। पहले से उल्लेखित मेंशन्ड खनिजों के अलावा, खनिजों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी टिन का खनन माइनिंग किया जाता है। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। राज्य वन उत्पादों में बहुत ही रिच है, समृद्ध है। पीपल कलेक्ट वुड, तेंदू लीव्स, हनी एंड लैक फ्रॉम फॉरेस्ट। लोग जंगलों से लकड़ी, तेंदू पत्ता, शहद और लाख इकट्ठा करते हैं। भिलाई हैज अ स्टील प्लांट। भिलाई में स्टील प्लांट्स हैं। सैला इज अ पॉपुलर फोक डांस। सैला यहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, फेमस फोक डांस है। अब हमारा न्यू टॉपिक है झारखंड। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर, बोकारो, रांची एंड धनबाद। झारखंड खनिजों में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही प्रॉस्परस है, रिच है। खनिजों की अवेलेबिलिटी से जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद में उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का काफी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिट्टी चोखा एंड ठेकुआ। लोग लिट्टी चोखा और ठेकुआ के शौकीन हैं। छऊ इज अ पॉपुलर डांस। छऊ यहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका पिक आपको ऊपर दिखा रखा है। पीपल वेयर मास्क वाइल परफॉर्मिंग द छऊ डांस। लोग इस तरीके का एक मास्क वेयर करते हैं इस डांस को परफॉर्म करने से पहले। नेतरहाट इज अ प्लेस पॉपुलर विद टूरिस्ट। नेतरहाट पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है तेलंगाना। हैदराबाद हैज मेनी इंडस्ट्रीज। हैदराबाद में भी कई इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। इनमें से कुछ सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स हैं। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु। ज़्यादातर लोग यहाँ के तेलुगु बोला करते हैं। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस। कुचिपुड़ी सबसे लोकप्रिय यहाँ का डांस है, नृत्य है। द स्टेट इज फेमस फॉर बिद्री वर्क। यहाँ का राज्य या यहाँ का स्टेट बिद्री कार्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे नीचे आपको पिक दिखाया गया है। पीपल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी विद ग्रेट जॉय। गणेश चतुर्थी को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाते हुए दिखाए गए हैं। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है कर्नाटका। कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका। कॉफ़ी और मसाले कर्नाटका में उगाए जाते हैं। कोलार हैज़ गोल्ड माइंस। कोलार में सोने की खदानें हैं। बेंगलुरु इज अ मेजर सेंटर ऑफ द IT इंडस्ट्री। बेंगलुरु IT उद्योग का सबसे प्रमुख मेन केंद्र है, सेंटर है। द स्टेट इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड ऑफ सैंडलवुड। यह जो स्टेट है चंदन से बनी हुई हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पीपल स्पीक कन्नड़ा। लोग कन्नड़ बोलते हैं। यक्षगान इज अ पॉपुलर डांस ड्रामा। यक्षगान यहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य नाटक है।
अब हमारी न्यू हेडिंग है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर कॉटन एंड ऑरेंजेस। महाराष्ट्र कपास और संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मुंबई एंड पुणे आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। मुंबई और पुणे औद्योगिक शहर हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार मुंबई के आसपास समुद्र के तल में पाए जाते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड मुंबई हाई। इस क्षेत्र को मुंबई हाई कहा जाता है। मराठी इज वाइडली स्पोकन। मराठी यहाँ पर बहुत ही वाइड रूप से, व्यापक रूप से बोली जाती है, यानी पॉपुलर है। गणेश चतुर्थी इज पॉपुलर फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी एक लोकप्रिय त्यौहार है। लावणी इज अ पॉपुलर फोक डांस। और लावणी एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब हमारी हेडिंग आ जाती है द आइलैंड्स, जिसका मतलब हिंदी में होता है द्वीप। देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट। समुद्र तट के साथ कई छोटे द्वीप हैं। अवे फ्रॉम द कोस्ट देयर आर 2 बिग आइलैंड ग्रुप्स। तट से दूर 2 बड़े द्वीप समूह हैं। दीज आर, और ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। अब हमारी हेडिंग आ जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। या 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। द आइलैंड्स इन दिस ग्रुप आर हिली। या इस समूह के द्वीप पहाड़ी हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। मछली पालन, मत्स्य पालन भी कहते हैं इसे, और खेती यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द अंडमान आइलैंड्स। चावल अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। कोकोनट एंड एरेका नट आर ग्रोन इन द निकोबार आइलैंड्स। नारियल और सुपारी, एरेका नट मीन्स सुपारी, निकोबार द्वीप समूह में उगाए जाते हैं। सम पीपल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ लोग खोल, शेल मीन्स खोल, और लकड़ी के हस्तशिल्प भी बनाते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला। ज़्यादातर लोग यहाँ के बांग्ला बोलते हैं। द ब्यूटीफुल बीचेज एंड द सेल्यूलर जेल आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट और सेल्यूलर जेल प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। अब यहाँ नीचे एक ब्लॉक दे रखा है फैक्ट वाइज, चलिए पढ़ते हैं। दीव पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इज ऑल्सो एन आइलैंड। दीव पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इज ऑल्सो एन आइलैंड। दीव केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का हिस्सा भी एक द्वीप है। इट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात इन द अरेबियन सी। यह गुजरात के तट से दूर अरब सागर में स्थित है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट। ये द्वीप समतल हैं। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। मछली पकड़ना लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कोकोनट इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। नारियल यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। कॉयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। नारियल से निकाला गया कॉयर एक महत्वपूर्ण उद्योग है। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। यहाँ के ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड्स। इन द्वीपों पर बहुत से पर्यटक घूमने आते हैं। और ये था आपका चैप्टर, और इसके अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 आवर सॉइल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।